नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इंडियन इकोनॉमी जी के स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, जयपुर। आप आंसर देख पा रहे हैं, सी है इंदौर। इंदौर इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्राम अनाज बैंक योजना से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, किस मंत्रालय द्वारा पूछा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अनाज बैंक योजना और जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो यह इसका आंसर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सी है, ग्राम अनाज बैंक योजना। ठीक है, एनालिसिस दिया हुआ है। ग्राम अनाज बैंक योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 1997 में शुरू की गई। इसका कार्यान्वयन ग्राम अनाज बैंक योजना द्वारा किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस पर हमें सिर्फ कंक्लूजन ठीक करना है। कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज और ग्राम उद्योग, शहरी हस्तशिल्प उद्योग, तो इन पर ध्यान देना है हमें। इसमें से किस विषय, किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर नाबार्ड दे रखा है। नाबार्ड की जो स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, तो किसे कर्ज देने के लिए हुई थी ये पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग और कॉटेज और ग्राम उद्योग। इसमें दिया हुआ है जो शहरी हस्तशिल्प उद्योग है वो इससे बाहर है, तो आप इसका आंसर सी लगा सकते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठन किया गया? यहाँ पर 4 समितियाँ दे रखी हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति, राधाकृष्णन समिति, YSP थेरा समिति, ऊषा थेरा समिति। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बी है, जो कि राधाकृष्ण समिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस आय पर निर्भर है? तो आप देख पा रहे हैं 2004 क्रय शक्ति समानता में $1 प्रतिदिन, 2005 में $1.25 प्रतिदिन, 2007 में क्रय शक्ति समानता में $1 प्रतिदिन, या 2008 में क्रय शक्ति समानता में $1.25 प्रतिदिन। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, बी है, $1.25 प्रतिदिन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर निर्भर है, यानी कि ये इंटरनेशनल आपका आय का स्रोत बताया गया है इसमें, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, बी है, मांग आपूर्ति संतुलन दे रखा है। ठीक है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर मांग आपूर्ति संतुलन पर रुपये निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ का सारा जो ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किस में रखा जा सकता है? टूरिज्म के विषय में जानकारी मांगी गई है, बी इसका आंसर है, अदृश्य निर्यात। ठीक है, इनविजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के विषय में दिया जानकारी दिया गया है। पर्यटन से उत्पन्न आय को अदृश्य निर्यात में रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाद्य कूपन का विचार किसने दिया? सी रंगराजन, बी सुब्बा राव, नंदन नीलकणी या कौशिक बसु। इसका आंसर डी है, कौशिक बसु। खाद्य कूपन का विचार कौशिक बसु ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिनकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? तो यहाँ पर दे रखा है 500 से अधिक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है। ठीक है, यह योजना 2000 में शुरू की गई थी और यह उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक है। अगर आपकी पॉपुलेशन आपके किसी भी गांव की 500 से अधिक है तो ये योजना उस गांव में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे निम्नलिखित में से किस में रखा जाना चाहिए? वित्तीय समायोजन, घाटा वित्त पोषण, अनिवार्य खर्च, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, बी देख पा रहे हैं, घाटा वित्त पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम FSAP एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, G20, विश्व आर्थिक फोरम या विश्व बैंक। तो इसका आंसर है ए, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 1999 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए? सॉरी, राष्ट्रीय गारंटी योजना है ये। करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं, इसका बी है, 30%। न्यूनतम अनुपात जो है 30% होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्व कार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई? नरेगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर दे रखा है सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में, मतलब ये आपका जो दे रखा है गरीबी या फिर उससे नीचे जो सर्वाइव करते हैं लोग, उनकी एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली जो परिसंपत्तियाँ, एसेट्स हैं, उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, एक संगठन के रूप में दिखाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर दे रखा है सी रंगराजन। सी रंगराजन भारत के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का यह लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पहचान किए गए ग्रामीण परिवार में से कम एक सदस्य अधिमानतः एक महिला को निम्नलिखित नेटवर्क योजनाओं सुविधाओं में से किसके बीच समय समय पर लाया जाए? तो यहाँ पर दे रखा है बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होता है वह अभी आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्वयं सहायता समूह, ये दे रखा है आपको, ये स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको बनाने के लिए आपको महिलाओं को जोड़ दिया गया है। तो एक महिला को निम्नलिखित नेटवर्क सुविधा, जो कि यहाँ पर बहुत सिंपल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। COFEPOSA की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? COFEPOSA की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? तो इसका आंसर दे रखा है आपका बी, तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। बहुत सिंपल आपका है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ की स्थापना 1974 में तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 16 भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपका दे रखा है ऑप्शन बी, 1954। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद 1954 में शुरू किए गए। 5000 और 10,000 के नोटों को 1978 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय LOR के ऋणदाता के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी, इसका ठीक आंसर है। RBI कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों की सभी उचित मांगों को पूरा करता है। ठीक है, ये कुछ रिलेट करता है क्वेश्चन आपका, देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो अगर एनालिसिस हम देखते हैं तो RBI कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों की सभी उचित मांगों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर दे रखा है बी, ठीक है, वित्त मंत्री। व्यापार और आर्थिक समिति TERC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई थी। तो जैसे कि आपका ये क्लास समाप्त हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। ये एक शुरुआत है, हल्के हल्के सुधार होगा इस क्लास में।